करें। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो हम लोग आज जो है कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, मतलब किस तरह से हम इसके नाम को लिखा करते हैं। कार्बन के कोई भी कंपाउंड आपको मिल जाए, चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो या फिर ब्रांच चेन में हो या फिर हाईली ब्रांच हो, तो हम उसका नाम किस तरह से लिखते हैं, आज इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल के सामने बने रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इसका नामकरण करते हैं, किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कंपाउंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये आप क्या देख रहे हैं, सी 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 सी, ये क्या है? कार्बन का चेन है। ये क्या है? कार्बन का चेन है। तो अगर कोई इसका नाम पूछ ले आपसे कि कार्बन का चेन आप 5 चेन बनाए, 4 चेन बनाए, 2 चेन बनाए या फिर आप 10 चेन बनाए, इसका नाम कैसे लिखोगे आप? ठीक है, हमने आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके क्या दिया, 2 2 4 2 6, सिर्फ 6 कार्बन का चेन दिया। और आपको क्या दिख रहा है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि कार्बन के बीच में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आप उसको क्या बुलाओगे? अल्केन बुलाना है। क्या बुलाना है? अल्केन। मीन्स उसका टाइटल क्या होने वाला है? उसके टाइटल क्या होने वाला है? जिस तरह से आपका टाइटल कुछ भी होगा, ठीक है, आपके टाइटल भी नाम के साथ कुछ टाइटल लगा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका टाइटल क्या है? सिंगल बॉन्ड का टाइटल क्या होता है? एन होता है। सिंगल बॉन्ड का टाइटल ऑलवेज क्या होता है? ANEN होता है। डबल बॉन्ड का टाइटल ये बता चुके, इन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का टाइटल क्या होता है? आइन होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। टाइटल आपके मन में क्या आना चाहिए? ANE, सिर्फ AN टाइटल आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कार्बन के बीच में, कार्बन चेन के बीच में, कार्बन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए कि ANEN है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये बात तो पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या गिनना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट आपको बता चुके हैं। 6 कार्बन का मतलब ये है। ऑर्गेनिक में 6 का मतलब होता है हेक्स। ऑर्गेनिक में 6 का मतलब हेक्स होता है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, HEX। आपको जब भी ऑर्गेनिक की बात होगा तो 6 की बात होगा तो आपके मन में 6 का मतलब क्या आना चाहिए? 6 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेक्स आना चाहिए। हेक्स का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो हेक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे हेक्स लिख दिए। अब आपके मन में अब विचार आ रहा होगा कि हेक्स के बाद क्या लिखे? हेक्स के बाद लिखना बड़ा आसान है। ठीक है, हेक्स के बाद लिखना बहुत ही आसान है, इसलिए कि इस बीच में आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड देखे, आपके मन में ये विचार आना चाहिए, जैसे सिंगल बॉन्ड हो हमको कुछ नहीं सोचना है, ANE को याद करना है। तो ANE को याद करना है तो हेक्स के बाद क्या लिखना है? ANE। इसके मतलब क्या हो गया आपका? हेक्सेन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप देखिए सेकेंड कंपाउंड की आपको एग्जांपल दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक और बढ़ा देते हैं। आपके पास क्या दिख रहा है? 8 कार्बन दिख रहा है। 8 का मतलब सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? 8 का मतलब भूल जाइए। 8 का मतलब जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, 8 का मतलब क्या होना चाहिए? ऑक्ट होना चाहिए। OCT ऑक्ट, OCT ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? OCT ऑक्ट लिख दिए। आप कार्बन चेन के बीच में कहीं भी आपको ये नहीं दिख रहा हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलने को मिल रहा है। इसके मतलब है कि सिंगल बॉन्ड जहाँ मिल रहा है क्या लिखेंगे? ANE। ANE का मतलब क्या हो गया? ऑक्ट एन। कोई दिक्कत? ऑक्ट एन। एन का मतलब आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड होता है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बस इतना ही पे कहानी है पूरे केमिस्ट्री के। पूरे ऑर्गेनिक में जो भी हो गया, सैचुरेटेड में सैचुरेटेड की कहानी कहाँ है? एन। अनसैचुरेटेड की कहानी है आइन, और इन का कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। हाँ, तो देखिए आपको इस चीज़ से वाकिफ हो गया है कि अल्केन क्या है। आज हम सिर्फ और सिर्फ
अल्केन का नोमेनक्लेचर बताने वाले हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड आपको नोमेनक्लेचर हम देने वाले हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर अगर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है ये चीज़, ठीक है। सिर्फ आज बात करेंगे कि सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का किस तरह से आप नोमेनक्लेट करोगे, किस तरह से उसका नामकरण करोगे, किस तरह से उसका नाम को आप लिखने वाले हो, और ये बहुत ही आसान तरीका होगा। आप हमारे वीडियो के सामने बने रहें, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हमने अभी लिखा था सी 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 सी, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी और सी। चलिए थोड़ा सा उतना, ठीक है, सिंपल सा नोमेनक्लेचर हम ले रहे हैं यहाँ पे, सिंपल साधारण सा, ठीक है। सबसे पहला नोमेनक्लेचर रूल क्या है कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को खोजते हैं। सबसे पहला बोला जाता है कि हमको इन केस ऑफ अल्केन, याद रखिएगा, इन केस ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अल्केन याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल को खोजते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल को किस तरह खोजेंगे, हमको किस साइड से, किस तरफ से जाने से कार्बन का लंबा चेन मिल रहा है। तो कार्बन का लंबा चेन देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसके मतलब है आपका जो लंबा चेन मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट जाने वाले हो तो आपको लंबा चेन मिल रहा, या फिर राइट टू लेफ्ट आने वाले हो तो आपको लंबा चेन मिलने के मतलब कि मिलने की संभावना है आपके साथ, ठीक है। या तो आप इधर से इधर जाओ या फिर इधर से। ये पहला कहता है रूल नंबर 1, ठीक है। ये कहता है रूल 1 कि आपको लंबा चेन किधर से मिल रहा है कार्बन का, ठीक है। तो लंबा चेन अगर आपको इधर से मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये बात नहीं कर रहे कि हम किधर से नोमेनक्लेट करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि लंबा चेन कहाँ से मिल रहा है। तो लंबा चेन आपको जहाँ से मिल रहा है, आप उसको सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होता है कि आप उसको सेलेक्ट करके रख लो, ठीक है, चाहे किधर से भी मिले। तो आपको चलिए, हम आपने दिए लंबा चेन कि इधर से हमको लंबा चेन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट कर देंगे, सपरी या फिर लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद की बात कहानी क्या होती है, देखिए यहाँ पे आपको लंबा चेन कितना कार्बन का मिला, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिख लेना। वर्ड रूट लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 6 को क्या बुलाना है, यहाँ पे 5 को, 4 को पेंट, 4 को अब्यूट और 6 को हेक्स बुलाना। सबसे पहले जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड की स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि हमको 2 को क्या बुलाना है, 2 को क्या बुलाना है, इथ बुलाना है, 3 को प्रोप बुलाना है, 4 को ब्यूट बुलाना है और हेक्स को 6 को हेक्स बुलाना है। अब सबसे पहले आपको बात ये आ गई कि 6 कार्बन का हमारा लंबा चेन आ गया। सबसे पहले आप बुला लीजिए उसको कि 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्स बुला लिए इसको। इसके मतलब इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, मेन चेन। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मेन चेन, या फिर इसको बोलोगे आप पेरेंट चेन, या फिर बोलोगे बेसिक चेन, या फिर बोलोगे प्रिंसिपल चेन, ठीक है। ये हमारा मुख्य चेन हो गया, ठीक है। सबसे पहला चेन ये हो गया। अब जो आपको साइड में भी दिख रहा होगा, आप चलिए ये तो हम बोल दिए जो भी है, प्रिंसिपल चेन या फिर बेसिक चेन या फिर मेन चेन। चलिए इसको हम लोग क्या बुला लिए, मेन चेन। सबसे मुख्य चेन हमारा ये हो गया। अब इसके अलावा आपको जो भी दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बुलाने वाले हैं, इसको क्या बुलाने वाले हैं, साइड चेन। साइड चेन का अलग अलग नाम किताब में लिखा करता है। साइड चेन बोलिए, लॉकेंट्स बोलिए, उसको क्या बोलेंगे, लॉकेंट्स बोलिए। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इस जो मेन चेन आप सबसे पहले क्या होता है, जनरली बुक में क्या लिखा हुआ रहता है कि पेरेंट चेन बोले, ठीक है। स्ट्रेस इस पे रहता है कि पेरेंट चेन बोले या फिर मेन चेन बोले। लेकिन हाँ, आपको हम अलग भी बता रहे हैं कि आप इस चेन से इसको बुला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किताब की बात को रिकॉल करें, ठीक है। किताब में सिर्फ पेरेंट चेन की चर्चा है या फिर मेन चेन की चर्चा है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक चेन भी बोल सकते हैं, इसको प्रिंसिपल चेन भी बोल सकते हैं, पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं। पेरेंट का मतलब क्या है, सबसे अच्छा चेन तो पेरेंट है हमारे लिए। हमारा मुख्य क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है या फिर पेरेंट क्या है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे लिए जो भी चीज़ है कि हम लोग पेरेंट चेन को इसको कॉल करें। सबसे अच्छा है पेरेंट चेन, इसलिए कि पेरेंट चेन को हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन।
पेरेंट के साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है, हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप उसको क्या बुलाइएगा? पेरेंट के साथ हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, तब उसको क्या बुलाइए? साइड चेन ही बुलाइए यार, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्या हो गए? पेरेंट के लिए साइड तो हो गया, हम लोग क्या हो गए? पेरेंट के लिए एक साइड चीज़ है, ठीक है। पेरेंट है मुख्य, पेरेंट है प्रिंसिपल, पेरेंट तो पेरेंट ही है, प्रिंसिपल पेरेंट है मेन, तो हम लोग क्या बन गए? उसके लिए एक साइड चेन बन गए, ठीक है, एक ब्रांच बन गए, एक लॉकेंट्स बन गए, ठीक है। तो पेरेंट के लिए हम लोग क्या बन गए? एक आपका ब्रांच, एक लॉकेंट्स, एक साइड चेन, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का कोई महत्व नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 इट इज़ द मेन चेन, और ये आपको दिखा रहे हैं साइड चेन बोलिए या फिर लॉकेंट्स बोलिए, या फिर आप इसको बुला सकते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन बोलेंगे। सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए, ये मान लें कि सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे सब कुछ लिख दिए, यहाँ पे एक ये हो गया, ये आपको दिखा रहा है क्या है? ये आपको समझ लीजिए कि बड़ा सा प्लांट है, तो ये सब क्या हो गया? ब्रांच हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये सब क्या हो गया? मेन चेन में आ गया। यहाँ से जो पूरा पार्ट हो गया क्या हो गया? ये प्लांट का पूरा पार्ट क्या हो गया? ये कहने का मतलब है ये मेन चेन है। आज प्लांट के साइड से कुछ भी निकल जाए, फूल पत्ती कुछ भी निकल जाए, डैट इज कॉल्ड ब्रांच, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ये सब किस पे इंक्लूड होगा? ये साइड में कुछ भी आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये सब किस में आने वाला है? इसके प्लांट का मेन जो आपका पार्ट है, उसके साइड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच पार्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस इसको किससे रिलेट किया गया है? इससे रिलेट किया है। तो आपको क्या याद रखना है कि ब्रांच चेन और मेन चेन, ठीक है, पेरेंट चेन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका नाम लिखे तो कैसे लिखे हम, ठीक है। अभी तो इतनी कहानी आपको सुनाए हम, अब देखिए यहाँ पे, चलिए इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सी है, आप जब भी याद रखो जहाँ पे सी अकेला पड़ जाए, जहाँ पे कार्बन अकेला पड़ जाए, तो वहाँ पे याद रखना कार्बन का साथ देने वाला कोई भी एटम नहीं होता है। कार्बन का साथ एक ही एटम देता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। काट लें बीच में। हाँ, तो किस तरह से देखिए हम आपको बताने वाले थे कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है। अब हम यहाँ पे आए, इतनी बात बताने के बाद हम आपके साथ ये मतलब शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हो। बड़ा आसान तरीका है, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 कार्बन का चेन सेलेक्ट हो गया। 6 का मतलब आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे हेक्स, 6 को भूल जाइए, SIX को भूल जाइए, उसके जगह पे आपको ज़्यादा वर्ड याद करना नहीं, आपको क्या याद करना है? HEX हेक्स। आप देखिए यहाँ पे आपके मन में बात याद आ रही कि अब हम, ठीक है, काउंट करें तो किधर से करें? तो ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1, ये रूल 1 कह रहा है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये कह रहा है रूल नंबर 1 कि चलिए हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 ये कह रहा है, रूल नंबर 2 आपको ये कह रहा है कि चलिए हम काउंट करें तो किधर से करें। रूल नंबर 2 आपको ये बता रहा है किधर से करें। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से ये जो ब्रांच चेन है हमारे पास, लॉकेंट से साइड चेन है, कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर इधर से चलते हैं तो ये जो ब्रांच चेन है कहाँ पे पड़ रहा है? 4 पे पड़ रहा है। 1 2 3, अगर इधर से चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लोएस्ट पोजीशन पे पड़ रहा है, मतलब 3 पे पड़ रहा है। तो हम लोग को चलना किधर से चाहिए? कि इधर से इधर की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब कि राइट से लेफ्ट की ओर हमको मूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लिए। अब 1 2 3 4 5 और 6। अब बात आती है कि हम इसका नाम लिखे तो कैसे लिखे, ठीक है। अब ये ब्रांच चेन का सी का नाम क्या दे? सी, आपके मन में ये आ रहा होगा कि नाम हम सी का तो दे, तो यहाँ से चलिए, यहाँ से हेक्स है और बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए आप कंफर्म हो कि हेक्सेन है, लेकिन बीच वाला का नाम कैसे डिसाइड करें, ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि इस सी का नाम कैसे दें, ठीक है। चलिए आपको सी का नाम बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि सी के पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई एटम नहीं है, तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि सी का साथ देने वाला एक ही एटम है, डैट इज द हाइड्रोजन, ठीक है।
सी का साथ कौन देगा? सी के साथ सबसे अच्छा फ्रेंडशिप किसका चलता है? हाइड्रोजन एटम का फ्रेंडशिप चलने वाला है, और उसका साथ कोई भी नहीं देता है। आपको ये बात बता दे रहे हैं। अगर सी अकेला बैठा हुआ है तो उससे बात करने वाला, उसके जो भी चीज़ है उसके साथ शेयर करने वाला, उसके कोई भी चीज़ को शेयर करने वाला, ठीक है, चाहे वो आपका सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, उसके साथ शेयर करने वाला कौन सा आइटम है? डेट इज द हाइड्रोजन एटम। मतलब आपको कुछ भी नहीं है तो आपको क्या बैठा देना है? एच एटम को याद करना है। इसलिए कार्बन को साथ देने वाला कौन आ रहा है? हाइड्रोजन एटम। तो चलिए आपको इस चीज़ को पहले बता दिए कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है। आपको खुद याद होगा कि टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे कि 1 2 3 4 कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। इसके मतलब है कार्बन अगर आस पास अगर ये टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेता है, मतलब इट मीन्स है कि 4 बॉन्ड को सेटिस्फाइड कर लेता है, इट मीन्स कार्बन एटम बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि अभी कार्बन का कितना है? 1 बॉन्ड है। चलिए 1 2 और 3 हमने दे दिया, 1 और 3 दे दिया। अब बोलिए कि इसके पास कितना हाइड्रोजन आके बैठना चाहिए? तो आप बोलिएगा कि एक ऑलरेडी बॉन्ड फुलफिल है, 1 2 3, मतलब 3 हाइड्रोजन को बैठा दीजिए। तो 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब जैसा ही कि 3 हाइड्रोजन बना तो ये अपने आप में क्या हो गया? ये अपने आप में क्या हो गया? CH3 हो गया। क्या हो गया? अपने आप में CH3 हो गया। आपको पहले बता चुके हैं CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। तो चलिए 1 2 3, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगे। 3 पे क्या हो गया? 3 पे मिथाइल हो गया। 3 पे क्या है? मिथाइल है। और 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल है और 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल क्या है? हेक्सेन है। यही था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ये क्या था? रूल नंबर फर्स्ट है कि सबसे पहला, एक्चुअली रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड इसी में काउंट हो चुका है आपका, लेकिन हमने क्या किया कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने ये सोचा कि चले तो किधर से चले? तो चलना उधर से है जहाँ पे आपको ब्रांच चेन लॉकेंड्स आपको बगल में मिल रहा हो। तो बगल में इधर से मिला तो हम इधर से चल दिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आज हम ज़्यादा आइडिया नहीं दिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सिखा के रखा है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, चिंता मत कीजिए आप इस बात पे। क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि आप फर्स्ट और सेकंड रूल पे, हमारे पास 2 रूल ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम रूल पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख लिए, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, सारा चीज़ को हमने लिख दिया। सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? ये कार्बन चेन के अलोंग सिर्फ और सिंगल बॉन्ड है। तो हमको सर क्या दिए हैं? सर ये दिए हैं कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करना है। आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर दिया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने का मतलब सिर्फ यही चीज़ है कि आप कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो आप उसको क्या बुलाओगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर सबसे पहला हमारा रूल क्या आता है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने का मतलब ये हमारा हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। इट इज द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कौन है? आपका 8 कार्बन का चेन है। जैसे ही आपको 8 दिमाग में आ रहा है तो आपको क्या याद आना चाहिए? OCT ऑक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? OCT ऑक्ट, ठीक है। और क्या है? सारे कार्बन के एटम के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ऑक्टेन। आपने सबसे पहला काम कर चुका है, ठीक है। सबसे पहला जो लिखना था आपने ऑलरेडी लिख चुका है, ऑक्टेन। ये तो लिखना ही था आपको, ठीक है। अब बात आती है दूसरा काम कि ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर किस तरह से करें। तो ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर करने का मतलब ये है कि एक कार्बन दिख रहा है 1CH और CH3। आपको पहले ही बता दिए कार्बन का साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, हाइड्रोजन है। सिर्फ और सिर्फ एक एटम है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे CH3 का मतलब आपको पहले बता दिए
CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, साइड चेन, साइड चेन यहाँ भी आ रहा है। साइड चेन का मतलब हो गया कि यहाँ भी CH और CH, मतलब क्या, यहाँ भी CH3 आने वाला है, यहाँ भी CH3 आपका दिख रहा है। ये अच्छा नोमेनक्लेचर हमने आपको दिया है। अगर ये नोमेनक्लेचर आप कर पा रहे हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सारा नोमेनक्लेचर आपके साथ होने वाला है, आप सभी कर लोगे। ये आपको अच्छे नोमेनक्लेचर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, सर हम काउंट करें तो किधर से करें। तो सबसे पहली बात, ये किताब में भी लिखा हुआ है और हम भी आपको बता रहे हैं कि काउंट आप उधर से कीजिएगा जहाँ से ब्रांच है, जहाँ से ब्रांच आपको नज़दीक पड़े, जहाँ से कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम आपका ब्रांच चेन में नज़दीक पड़े, वहाँ से काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे 5 पे है, 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 पे आपका यहाँ पे क्या है, 4 पे एक कार्बन है। एक कार्बन को जब भी याद कीजिएगा आप ब्रांच चेन में, एक कार्बन को जब भी आप ब्रांच चेन में याद कीजिएगा तो किस वर्ड से याद करना है, आपको मिथाइल से याद करना है, मीथेन से याद नहीं करना है, ठीक है। आपको किससे याद करना है, मिथाइल से। 2 कार्बन को किससे याद करना है, इथाइल से। 3 कार्बन को किससे याद करना है, प्रोपाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को आप किससे याद कीजिएगा, ठीक है। आज के बाद आप भूलिएगा नहीं, एक कार्बन को किससे याद करना है, मिथाइल ग्रुप से याद करना है। तो ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइल क्या है, ग्रुप है। एक अपने आप में कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, क्या है ये, मिथाइल ग्रुप है। ग्रुप या फिर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होने लायक होता है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए CH3 है, तो यहाँ पे मिथाइल है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पे भी मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है। तो नाम क्या लिखिएगा, 4 पे भी है, 5 है, यहाँ पे लिखिएगा 4 5 मिथाइल, 4 5 मिथाइल। लेकिन हाँ, आप ये देखिए मिथाइल कितने बार रिपीट किया है, बोलिएगा कि सर 2 बार आया है। तो 2 का मतलब आप जान रहे हो, ठीक है, सिर्फ अपने आप से छुपा रहे हो, जान रहे हो कि 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, डाई। 2 का मतलब डाई। यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी आप पढ़ रहे हो तो 2 का मतलब आपको याद रखना है डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, ये याद रखना है। तो 2 का मतलब क्या याद रखना है आपको, डाई। तो मिथाइल कितना बार रिपीट किया, 2 बार। तो आप मिथाइल के आगे क्या लगाओगे, डाई, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं 4 5 डाई मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल। अब जो भी नाम है आप लिख लीजिए, ऑक्ट और एन। चलिए आज हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हम 2 रूल का जानकारी दिए हैं। फंक्शनल रूप के बाद हमने आपको यही पढ़ाया है कि पहला रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, दूसरा रूल क्या है। बस इस पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, चिंता मत कीजिएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन आपको हमने करवाया है ये, ठीक है, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। आप याद रखना कि 10th में रह के आप 11 12 का नोमेनक्लेचर करने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि 12 का नोमेनक्लेचर कैसे करें, 11 का कैसे करें, कोई दिक्कत, हम जान रहे हैं आप कर सकते हो। हम पूरी विश्वास है कि आप कर सकते हो 11 12 का भी नोमेनक्लेचर, ठीक है। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और कुछ भी कहना आपसे नहीं है। थैंक यू।